चाहता हूं कि हम अपने सैनिकों को, उनके परिवारजनों को, उनके कल्याण, सुख सुविधा उसी प्रकार तत्परता से जिस प्रकार हमारी सेना राष्ट्र सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है, हम हमारी आर्म फोर्सेस की आवश्यकता, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए मन वचन और कर्म से प्रतिबद्ध हैं। इन शिकायतों को नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाती है। मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट और एक्स सर्विसमैन वेलफेयर नई दिल्ली और पेंशन कार्यालय प्रयागराज से एक डेडिकेटेड पेंशन ग्रीवांस सेल है, जहां पेंशनर अपनी पेंशन संबंधी समस्या का हल करा सकते हैं। स्पर्श पोर्टल के स्थापना के समय से ही हम कह सकते हैं अब तक पोर्टल बिल्कुल अच्छी तरह चल रहा है। माननीय सांसद, माननीय आर्म फोर्सेस, यदि कोई आर्म फोर्सेस पर्सनल इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस अकाउंट की डिसेबिलिटी हो, यानी उसने अपने नॉर्मल कार्यकाल के पहले किसी डिसेबिलिटी के कारण मिलिट्री सर्विस से बाहर कर दिया जाता है, वह डिसेबिलिटी और मिलिट्री सर्विस को या तो एट्रीब्यूट हो या एग्रीवेटेड हो, तो ऐसे व्यक्ति को डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर मोदी सरकार का बड़ा बयान आया है और ये बयान उस वक्त आया है दोस्तों जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और उनसे पूछा था ये कि जो जवान बॉर्डर पर खड़ा रहता है वो अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहता है, अगर उसकी ड्यूटी के दौरान उसे कोई चोट लग जाती है, वो घर आ जाता है, तो उसके खिलाफ डिसेबिलिटी पेंशन लेने के लिए सरकार अपने महंगे वकीलों की फौज क्यों उतार देती है। यह गलत बात है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा और आज राज्यसभा में यह पूरा मुद्दा उठा। माननीय सांसद ने इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद जो है बीजेपी के सांसद की तरफ से इसका जवाब भी दिया गया। लेकिन मैं आपको एक पूरा वीडियो सुनाना चाहूंगा, पूरी माननीय सांसद के पूरे बयान को सुनिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। Cases of litigation on claims of disability pensions by veterans and jawans. The Ministry of Defence has appealed against many cases where veterans have asked for disability pensions. The Supreme Court has repeatedly recorded its displeasure against the Ministry of Defence for litigation on disability pensions. Will the Honourable Minister kindly answer, why does the Defence Ministry routinely challenge virtually all Armed Forces Tribunal or AFT judgments in favor of veterans when it comes to granting disability pensions? थैंक यू। माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सांसद को इस विषय को उठाने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं इस प्रश्न के माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में और माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में पूर्व सैनिकों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति, उनके कल्याण के लिए, उनकी हर समस्या सुलझाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। डिप्टी चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम अपने सैनिकों को, उनके परिवारजनों को, उनके कल्याण, सुख सुविधा उसी प्रकार तत्परता से जिस प्रकार हमारी सेना राष्ट्र सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है, हम हमारी आर्म फोर्सेस की आवश्यकता, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए मन वचन और कर्म से प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि सुनिए, मैं आपका भी जवाब दे रहा हूं, क्योंकि हमारे सैनिक वेटरन्स, सभापति महोदय, हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक, 140 करोड़ देशवासी नेशन फर्स्ट, राष्ट्रपति के भाव से काम करते हैं। और तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये वंदन की भूमि, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है,
यहाँ की गंगा गंगा, यहाँ की नदी नदी गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ संकर है। संक्षिप्त हम जवाब। जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे भी तो भारत के लिए। जो सांसद दीदी ने जो प्रश्न किया है, यदि कोई आर्म फोर्सेस पर्सनल इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस अकाउंट की डिसेबिलिटी हो, यानी उसने अपने नॉर्मल कार्यकाल के पहले किसी डिसेबिलिटी के कारण मिलिट्री सर्विस से बाहर कर दिया जाता है, वह डिसेबिलिटी और मिलिट्री सर्विस को या तो एट्रीब्यूट हो या एग्रीवेटेड हो, तो ऐसे व्यक्ति को डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। ऐसे हालात में यदि उस व्यक्ति ने मिनिमम रिक्वायरमेंट पेंशनेबल सर्विस ना भी की हो, उस समय तक की सर्विस को वेटेज देते हुए एक सर्विस एलिमेंट कैलकुलेट किया जाता है और उसकी डिसेबिलिटी को देखते हुए डिसेबिलिटी एलिमेंट कैलकुलेट किया जाता है। इन दोनों एलिमेंट को जोड़कर ऐसे व्यक्ति को डिसेबिलिटी पेंशन देने का प्रावधान है। एक दूसरी श्रेणी में भी जिसमें डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया जाता है, यदि कोई आर्म फोर्सेस पर्सनल अपना नॉर्मल कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो डिसेबिलिटी या इंपेयरमेंट जो 20% उससे अधिक है या मिलिट्री सर्विस को एट्रीब्यूट या उससे एग्रीवेटेड हो, तो ऐसे व्यक्ति को सर्विस पेंशन के साथ साथ डिसेबिलिटी एलिमेंट या इंपेयरमेंट रिलीफ भी दिया जाता है, क्योंकि इन व्यक्तियों ने अपना नॉर्मल सर्विस कार्यकाल पूरा कर लिया है, इसलिए उन्हें नॉर्मल सर्विस पेंशन दी जाती है। और यदि डी हो तो इस डिसेबिलिटी एलिमेंट भी दिया जाता है, मगर यह ध्यान में रखने की बात है कि डिसेबिलिटी पेंशन नहीं है। इन दोनों प्रोविजनों में वेल लेड आउट ऑफ प्रोसीड्योर है और रूल्स है, इन प्रोसीड्योर और रूल्स के अनुसार ही उनको दिया जाता है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय सागरिका जी, सेकंड। So I thank the honorable minister, but that was not really an answer to my question. It seemed he was busy making a political speech. Maybe he should prepare better for questions relating to the defense ministry. So my question was on why the defense ministry keeps challenging petitions of disability. My second supplementary. The government has shifted pension dispersal to the Sparsh portal. However, this portal suffers from repeated glitches, and elderly veterans are placed in a great deal of inconvenience. Is the ministry planning to make the Sparsh portal more user-friendly for pensioners, and by when can we expect these improvements? Thank you. आप सुनिए तो, प्लीज अपने सीट पर रख, अरे सीट पर रहे, अरे प्लीज। सुनिए तो, नो कमेंट्स फ्रॉम योर सीट, प्लीज। आप बोले, आप बोले। उपसभापति महोदय, नो कमेंट विल से। जो माननीय सांसद ने जो प्रश्न पूछा है, जब से स्पर्श पोर्टल हम जब लाए हैं, इसको है स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, एक ट्रांसपेरेंट पेंशन ऑनलाइन सेक्शन है। यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल किया है और मैं कहना चाहूंगा, ये वेटरन भाइयों और उनके परिवार को पोर्टल में पेंशन की अपनी एलिजिबिलिटी और उसका डिटेल्स को रियल टाइम में देख पाने में सहयोग करती है, जो कि पुराने मैनुअल सिस्टम में नहीं है। और आप जब वे पुराने सिस्टम में दर्ज किए अपने डाटा को स्पर्श में देख सकते हैं, तो उन्हें अपने डाटा का डिस्क्रिप्शन पता चलती है कि वो शिकायत के माध्यम से डेटा सुधार के लिए आवेदन करते हैं। इससे शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये ट्रांसपेरेंट है, डिजिटल है और सिंगल विंडो सिस्टम है। परंतु इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट यह है कि इससे इनके डेटा में सुधार करने का अवसर मिलता है, जो पहले पॉसिबल नहीं था। ये शिकायतें हमारी पेंशन विभाग के पास ऑनलाइन आती हैं, जिनका शीघ्र निवारण किया जाता है। पेंशन विभाग द्वारा अपने लेवल पर डाटा को अपडेट कर रहा है। इससे पेंशनर को पेंशन के रेट में आप ठीक कर दिया जाए, इसके ग्रीवांस जल्दी से रिजॉल्व हो सकेंगे और उसकी पेंशन अथवा फैमिली पेंशन स्मूथली चलती रहे। देश में हमारे पेंशन विभाग द्वारा 199 स्पर्श सेवा केंद्र चलाए जा रहे हैं। 199 भारतीय स्टेट बैंक
पीएनबी, एचडीएफसी जैसे कुल 14 बैंकों की शाखाओं के माध्यम से ऐसी सेवा प्रदान की जाती है। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आउटलेट्स पर भी यह सेवा उपलब्ध है। उपसभापति महोदय, इन संस्थाओं के साथ पेंशन विभाग ने एमओयू साइन किया है। इन केंद्रों में पेंशनर पर अपनी पेंशन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पेंशन डाटा के सुधार के लिए कार्य कर सकते हैं। स्पर्श पोर्टल से शिकायत दर्ज करने के अलावा पेंशनर पोर्टल अथवा ईमेल के माध्यम से अपने पेंशन संबंधी ग्रीवांस भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आपने पूरे वीडियो को सुन लिया। इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर 1 या 2 वीडियो बनाए थे कि किस प्रकार से जवान जो है अपनी ड्यूटी करता है। वो सियाचिन ग्लेशियर में है, जम्मू कश्मीर में है, नॉर्थ ईस्ट में है, राजस्थान में है। उसे जहां हुक्म मिलता है वो वहां पर जाता है और हुक्म भारत सरकार की तरफ से उसको मिलता है। लेकिन जब वो अपनी ड्यूटी के दौरान घायल हो जाता है, कोई समस्या उसको हो जाती है, चोट उसके शरीर को लग जाती है, अंदरूनी बीमारियां उसको पकड़ लेती हैं, तो जब वो बाहर आकर डिसेबिलिटी पेंशन के लिए अप्लाई करता है तो मोदी सरकार उसके खिलाफ अपने वकीलों की फौज उतार देती है दोस्तों। और ये तमाम खबरें इस बात की वानगी है कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक क्या ड्रामा चल रखा है देश में कि सरकार अपने ही सैनिकों के खिलाफ वकीलों की फौज उतार रही है, और वो भी महंगे महंगे वकील जो कि एक सुनवाई की लाखों फीस लेते हैं। इसको ही कहते हैं डबल फेस। एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि हम जवानों के साथ हैं, हम जवानों की हर सुविधा जवानों को देने के लिए तैयार हैं, हम डिसेबिलिटी पेंशन भी जवानों को देंगे, लेकिन दूसरी तरफ वही जवान जब अपनी पेंशन लेने के लिए चाहता है तो आप उसके खिलाफ वकीलों की फौज उतार देते हैं। यह डबल चेहरा मोदी सरकार का है दोस्तों। आप इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं आप जरूर बताइएगा। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देख लीजिए, मेरी टिप्पणी नहीं है दोस्तों, इस सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है मोदी सरकार पर कि आप अपने ही सैनिकों के खिलाफ क्यों वकीलों की फौज खड़ी करते हैं। वो अपना काम करने के लिए नहीं गए थे, घर का काम नहीं था, वो देश की सेवा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े थे। वहां पर उन्हें कोई बीमारी लगी है तो उसकी भरपाई सरकार को करनी होगी। लेकिन सरकार सदन में कहती कुछ और है और करती कुछ और है, क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन वाले आज हजारों केस कोर्ट्स के अंदर पड़े हुए हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं आप जरूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।